रास्ते में घना जंगल पड़ता था। भिंडी आलू जल्दी चलो, मुझे यह रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आलू डर मत भिंडी, बस 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। अचानक पीछे से आवाज आती है, आलू रुको। भिंडी आलू, किसी ने तुम्हारा नाम लिया। आलू पीछे मत देखना, जल्दी चलो। दोनों तेज तेज चलने लगते हैं। आलू मुझे छोड़कर मत जाओ। अचानक सामने एक पुराना लालटेन जल उठता है। भिंडी हाँ। आलू, हे भगवान, आज तो कुछ गड़बड़ है। तभी एक साया उनके सामने आता है। साया रुको, मैं हूँ भिंडी प्याज चाचा। हाँ मैं ही हूँ, मेरा बेटा टमाटर शादी में मुझे भूलकर चला गया। आलू, तो आप ही हमें बुला रहे थे। हाँ बेटा, मैं बहुत डर गया था, हमें लगा कोई भूत है। चाचा, आप हमारे साथ चलिए। धन्यवाद बेटा, आज तुमने मेरी मदद की। आलू और भिंडी प्याज चाचा को घर छोड़ आए। उन्हें समझ आ गया कि कई बार अंधेरे में हमें जो भूत लगता है वह कोई मुसीबत में पड़ा इंसान भी हो सकता है। सीख, डरने के बजाय हिम्मत से सच्चाई जानने की कोशिश करो। और उसकी मां टमाटर साथ रहते थे। भिंडी को इंस्टाग्राम पर रील बनाना बहुत पसंद था। वाह, मेरी नई रील पर 2000 व्यूज आ गए। मैं बहुत जल्दी फेमस बन जाऊंगी। बहू, सुबह से मैं अकेली काम कर रही हूँ, थोड़ा घर के काम में भी हाथ बंटा दो। मम्मी जी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नई रील बनानी है। तुम लोग मेरी मेहनत समझते ही नहीं हो। तभी भिंडी के फोन पर बार बार मैसेज आने लगे। किसका मैसेज है? तुम फोन क्यों छुपा रही हो? कुछ नहीं, बस एक फॉलोअर है। फिर इतनी घबराहट क्यों? नमस्ते, मैं हरी मिर्च सेठ हूँ। मैं भिंडी की रील्स देखता हूँ। तुम मेरे घर क्यों आए हो? मैं भिंडी को बड़ा इन्फ्लुएंसर बनाना चाहता हूँ। मेरे साथ शहर चलो, तुम बहुत फेमस हो जाओगी। सच में? मैं तैयार हूँ। भिंडी, बिना सोचे मत जाओ, मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। मैं शहर जा रही हूँ। यह कहकर भिंडी घर छोड़कर चली गई। पूरा गांव आलू की बातें करने लगा। सुना है भिंडी उसे छोड़कर शहर चली गई। बेचारा आलू अब अकेला रह गया। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। आलू शहर चला गया और एक चिप्स फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, आज से तुम सुपरवाइजर हो। धन्यवाद मैडम, मैं मेहनत से अपनी जिंदगी बदल दूंगा। कुछ साल बाद आलू अपनी खुद की बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन गया। अब गांव वापस जाने का समय आ गया है। जब आलू बड़ी गाड़ी में गांव पहुंचा तो सब हैरान रह गए। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। हमने तुम्हें बहुत कम समझा था। उसी समय भिंडी भी गांव लौट आई। भिंडी, तुम भी आ गई। आलू, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हरीफ से अपने काम की इस्तेमाल किया। जब मेरे व्यूज कम हो गए तो उसने मुझे छोड़ दिया। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। तभी हरी मिर्च सेठ वहां आ गया। सच सबको जानना चाहिए, जब आलू शहर गया था मैंने ही उसकी नौकरी के लिए सिफारिश भेजी थी, क्योंकि मुझे पता था कि आलू मेहनती इंसान है। क्या? मैंने तो तुम्हें गलत समझा। फेमस होने से ज्यादा जरूरी अच्छे रिश्ते होते हैं। मैं तुम्हें माफ करता हूँ भिंडी, लेकिन मेरी जिंदगी अब आगे बढ़ चुकी है। मैं अब सिर्फ अपनी माँ और अपने सपनों के साथ खुश हूँ। सोशल मीडिया की चमक कुछ समय की होती है, लेकिन परिवार, भरोसा और मेहनत हमेशा साथ देते हैं। सुनो जी, आज आपकी पसंद का पराठा बनाया है। वाह स्ट्रॉबेरी, तुम दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो। और तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। जोम। अरे भाई, तुम दोनों की जोड़ी तो सुपर हिट है। हाँ भाई, हमारी मोहब्बत कभी नहीं टूटेगी। अरे बस भी कीजिए। अच्छा, अब मैं काम पर चलता हूँ, देर हो रही है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखना। चलो भाई, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। अच्छा भाई, शाम को मिलते हैं। हाँ भाई, फिर मिलते हैं। हाय पड़ोसियों, मेरा नाम भिंडी है। नमस्ते बहन, आपका स्वागत है। वाह, कितनी स्टाइलिश है। बहन, कोई मदद चाहिए हो तो बताना। धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे हैं। अब हम पड़ोसी ही नहीं, अच्छे दोस्त भी हैं। सुनो जी, मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। हाँ पड़ोसियों, आज का दिन अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। पर तुम तो हमेशा भिंडी को ही देखते हो। पता नहीं क्यों भिंडी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। सुनो जी, सब्जी लेने चलोगे? नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे कौन सा काम? वो बहुत जरूरी काम है, बाद में बताऊंगा। अजीब बात है, पहले तो कभी सब्जी ले लेने से मना नहीं करते थे। तुम अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे पास क्यों आते हो? क्योंकि तुम खास हो। सच? बिल्कुल। अरे बाप रे, ये तो स्ट्रॉबेरी भाभी को धोखा दे रहा है। बहन, मुझे कुछ बताना है। क्या हुआ? आलू रोज भिंडी से मिलने जाता है। क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल भी वो पार्क में भिंडी के साथ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में? हाँ बिल्कुल। भिंडी, तुम मेरी जिंदगी हो। और स्ट्रॉबेरी? उसे भूल जाओ। तो यही है तुम्हारा प्यार? तो यही है तुम्हारा प्यार। स्ट्रॉबेरी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ हूँ और सब कुछ अपनी आंखों से देख भी रही हूँ। स्ट्रॉबेरी, मेरी बात सुनो। अब सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। आलू, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे जाने से मेरा दिल टूट गया। स्ट्रॉबेरी प्लीज। चलो हम भी जाते हैं। तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया। तुम्हारे बिना ये रात अधूरी थी।
ये चाय तुम्हारे लिए। तुमसे मिलके सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है। हमेशा साथ रहेंगे। भिंडी चलो आज घूमने चलते हैं। माफ करना, मैं काजू के साथ जा रही हूँ। क्या काजू के साथ? हेलो भिंडी जी, चले? हाँ चलिए। तुमने अपनी पत्नी को धोखा दिया था, मुझे कैसे भरोसा होता कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सच्चा प्यार भरोसे पर टिका होता है और तुमने अपना भरोसा खुद तोड़ा है। अलविदा। मैंने स्ट्रॉबेरी जैसी अच्छी पत्नी खो दी। आलू, अब समझ आया दर्द कैसा होता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी टमाटर भाई। जो दूसरों का दिल तोड़ता है उसका दिल भी एक दिन टूटता है। इस बार तो जीत मेरी ही होगी। ये गरीब आलू मेरे सामने क्या है? जीत मेहनत से होती है, दिखावे से नहीं। अगर इतना भरोसा है तो मुकाबला कर लो। मुकाबला मुकाबला मुकाबला। देख लिया सबने, जीतने के लिए ताकत नहीं स्टाइल चाहिए। मेहनत करने वाला हारने से नहीं डरता। ये इतना ताकतवर कैसे? ना नहीं, ये कैसे हो सकता है? आलू 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 आलू। हाँ, जीत गया। शाबाश बेलिया। धीरे चलने वाला ही आखिर जीतता है। अरे मेरी स्टाइल तो बीच रास्ते में ही खत्म हो गई। जीत ताकत से नहीं, हिम्मत से होती है। आलू 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 नंबर 1। ये चीटिंग कर रहा है। अरे नहीं, मैं तो बस मेहनत कर रहा हूँ। अरे बारिश शुरू हो गई। ओ नहीं, अब तो ट्रैक भी गीला हो गया। हिम्मत मत हारो बैंगन भाई। बचाओ, भागो, ट्रैक पूरा फिसल गया। ओए बैंगन की हालत देखो। बैंगन भाई, आपको चोट तो नहीं लगी? मुझे बाहर निकालो, मैं हिल भी नहीं पा रहा। आलू आलू, सच्चा दोस्ती। चलो बैंगन भाई, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। मैंने तुम्हें गलत समझा था दोस्त। दोस्ती में हार जीत नहीं होती। धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी जान बचा ली। आज से हम दुश्मन नहीं दोस्त हैं। दोस्ती सबसे बड़ी जीत होती है। वाह, आज पूरे गांव ने असली जीत देखी। दिल जीतने वाला ही सबसे अमीर होता है। दोस्ती जिंदाबाद। क्या हुआ मिर्ची, तुम रो क्यों रही हो? मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सब मुझे छोड़ गए। बेचारा आलू बहुत दयालु था। उसने अपनी सारी बचत मिर्ची को दे दी। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आलू को लगने लगा कि मिर्ची सच में उससे प्यार करती है। इस गांव में अब असली राजा आ गया है। वाह, इतनी बड़ी कार, इतना पैसा। मिर्ची। मिर्ची तुरंत बैंगन की तरफ आकर्षित हो गई। मिर्ची, तुमने तो कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम गरीब हो आलू, मैं तुम्हारे साथ रहकर क्या करती। ये सुनकर आलू की आंखों में आंसू आ गए। पूरा गांव आलू का मजाक उड़ाने लगा, लेकिन आलू ने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद आलू ने मेहनत करके अपना बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया। अब वो गांव का सबसे सफल सब्जी बन चुका था। आलू, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। जो लोग पैसे देखकर प्यार बदल देते हैं, वो कभी सच्चे नहीं होते। मुझे लगता है मैं असफल हो गया। नहीं, तुम असफल नहीं हुए हो। लेकिन सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो बदलेंगे, याद रखो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ठीक है, मैं कोशिश। बस यही तो चाहिए। सब्जी नगर में आलू और उसकी पत्नी भिंडी अपने 2 बच्चों टमाटर और मटर के साथ रहते थे। शुरू में उनका परिवार बहुत खुश था, लेकिन आलू को शराब की बुरी आदत लग गई। घर में आकर भी सुकून नहीं। क्या हुआ? खाना तो खा लो। तुमसे बात नहीं करनी, पापा डर लग रहा है। माँ, पापा गुस्सा है। भिंडी, मेरा खाना कहाँ है? जल्दी लाओ। जी अभी लाती हूँ, लेकिन आप रोज शराब क्यों पीते हैं? बच्चों पर भी ध्यान दीजिए। मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। धीरे धीरे आलू रोज शराब पीकर घर आने लगा। माँ, पापा फिर गुस्से में हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्चों डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम सब मेरे खिलाफ हो, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। एक दिन आलू ने गुस्से में घर का सामान फेंक दिया। बच्चे डरकर रोने लगे। पापा प्लीज ऐसा मत करो, हम अच्छे बच्चे बनेंगे। अगर तुम नहीं बदले तो मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। जहाँ जाना चली जाओ, मुझे किसी की परवाह नहीं। अगले दिन भिंडी ने अपना सामान बांधा और दोनों बच्चों का हाथ पकड़ लिया। माँ, क्या हम सच में जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हें डर और झगड़े में नहीं रख सकती। मुझे पापा की याद आएगी। मुझे भी, लेकिन कभी कभी सही फैसला लेना पड़ता। जब आलू शाम को घर आया तो घर बिल्कुल खाली था। भिंडी, टमाटर, तुम कहाँ हो? घर की खामोशी देखकर पहली बार आलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने शराब के कारण अपना परिवार खो दिया, काश मैं पहले ही बदल जाता। शराब और गुस्सा इंसान से उसके अपने लोगों की खुशी छीन लेते हैं। परिवार का प्यार सबसे कीमती होता है, उसकी कद्र समय रहते करनी चाहिए। भिंडी, देखो मैं तुम्हारे लिए नई चूड़ियां लाया हूँ। धन्यवाद आलू, लेकिन अब इन छोटी छोटी चीजों से क्या होगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ भिंडी, एक दिन हम भी अमीर बन जाएंगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा। वो दिन जरूर आएगा भिंडी, तुम देखना। उसी समय गांव में बॉडी बिल्डर बैंगन की एंट्री होती है। अरे देखो, बॉडी बिल्डर बैंगन वापस आ गया।
वाह, इसके तो कितने बड़े बड़े मसल्स हैं। बैंगन की शानदार एंट्री देखकर भिंडी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। सच में कितना ताकतवर और हैंडसम लग रहा है। अगले दिन बैंगन खुद भिंडी से मिलने उसके घर पहुंच गया। हेलो भिंडी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम जैसी सुंदर भिंडी इस छोटे से घर में अच्छी नहीं लगती। बैंगन की मीठी बातें सुनकर भिंडी उसके बारे में सोचने लगी। धीरे धीरे दोनों मिलने जुलने लगे। क्या मतलब? तुम रानी बनने के लायक हो। कुछ दिनों बाद टमाटर ने आलू को एक ऐसी बात बताई जिसने उसके मन में शक पैदा कर दिया। आलू भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हुआ? मैंने भिंडी को कई बार बैंगन के साथ देखा है। टमाटर की बातें सुनकर भी आलू को अपनी भिंडी पर पूरा भरोसा था। नहीं, मेरी भिंडी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं बस तुम्हें सच बता रहा हूँ। आलू, मैं अपनी सहेली गोभी के घर जा रही हूँ। ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। लेकिन भिंडी गोभी के घर नहीं गई, वह सीधे बैंगन से मिलने चली गई। आखिर कब तक उस गरीब आलू के साथ रहोगी? अब मैं भी अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। तो मेरे साथ चलो। शाम हो गई लेकिन भिंडी अभी तक घर वापस नहीं लौटी। आलू की चिंता हर पल बढ़ती जा रही थी। भिंडी अभी तक वापस नहीं आई क्या? वो तो मेरे घर आई ही नहीं। क्या? भाई, मुझे डर है कि वो बैंगन के साथ चली गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सुनते ही आलू खुद को संभाल नहीं पाया। वह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। कुछ महीने बाद सब कुछ बदल चुका था। बैंगन अब पहले जैसा नहीं रहा था। बैंगन, चलो आज बाहर घूमने चलते हैं। मेरे पास समय नहीं है। लेकिन पहले तो तुम हर समय मेरे साथ रहते थे। पहले तुम्हें हासिल करना था, अब नहीं। बैंगन की बातें सुनकर भिंडी हैरान रह गई। क्या मतलब? मतलब साफ है, अब मुझे परेशान मत करो। बैंगन की यह बात सुनकर भिंडी का दिल टूट गया। वह उदास हो गई। उधर भिंडी के धोखे के बाद भी आलू उसे भूल नहीं पा रहा था। तभी गाजर उसे समझाने आई। आलू, कब तक पुराने दुख याद करोगे? मैं उसे भूल नहीं पा रहा। जिसने तुम्हारी कद्र नहीं की, उसके लिए आंसू क्यों बहाना? शायद तुम सही कह रही हो। समय बीतता गया। गाजर हर खुशी और हर मुश्किल में आलू के साथ खड़ी रही। गाजर, तुमने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। क्योंकि तुम अच्छे दिल वाले हो। काफी समय साथ बिताने के बाद आलू को एहसास हुआ कि गाजर ही वह है। आखिरकार सार अपने दिल की बात कहने का फैसला क्या किया। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? हाँ, हमेशा के लिए। लाला साथ तो बुरडाम कोई रुबान पे दोनों की धूम से शादी हो गई। उधर समय के साथ बैंगन पूरी तरह बदल चुका थी, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। बैंगन, आज हमारी शादी की सालगिरह है। मुझे याद नहीं। तुम पहले जैसे नहीं रहे। बैंगन की बेरुखी देखकर भिंडी का दिल टूटने लगा। उसे अपनी सच्ची मोहया लमोहनी फिर बैंगन मुनो कुछ भवना को सामने खाल, लेकिन उसके हमसे बब्दों ने भिंडी का दिल पूरी तरह तोड़ दिया। अगर पसंद नहीं है तो चली जाओ। तमीनी भिंडी को एहसास हुआ कि उसने लालच में आकर अपने सच्चे प्यार को खो दिया। कुछ दिनों बाद अपनी गलती का एहसास होने पर भिंडी वापस गांव लौट आई। अब उसे समझ आ चुका था कि उसने लालच में अपना सच्चा प्यार खो दिया है। आलू, मुझे माफ कर दो। किस लिए? मैंने लालच में आकर तुम्हें छोड़ दिया था। भिंडी की आंखों में पछतावा था, लेकिन आलू के दिल में पुराने जख्म अभी भी ताजा थे। तब तो मुझे छोड़कर चली गई। मैं अपनी गलती मानती हूँ। कुछ रिश्ते एक बार टूट जाएं तो दोबारा नहीं जुड़ते। आलू की बात सुनकर भिंडी पूरी तरह टूट गई। उसे समझ आ गया सच्चे प्यार को खोने के बाद आलू ने अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया। गाजर हर कदम पर उसके साथ खड़ी थी। चलिए आलू, घर चलते हैं। हाँ, कि गले गहर कीमत के साथ हाथ छुटा था। काश मैंने सच्चे प्यार की कद्र की होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच्चा प्यार खोशे के तद। कहानी की सीख, सुंदरता, ताकत और पैसा हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन सच्चा प्यार और भरोसा सबसे कीमती होता है। जो लोग लालच में अपने सच्चे साथी को छोड़ देते हैं, उन्हें एक दिन पछताना जरूर पड़ता है। सब्जी नगर के एक छोटे से कोने में आलू नाम का गरीब मोची रहता था। वह पुराने जूतों को नया जैसा बना देता था। उसकी पत्नी मिर्ची थी। मिर्ची, देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए लाल रंग की चप्पल बनाई है। चप्पल तो अच्छी है, लेकिन मैं गरीब जिंदगी से तंग आ गई हूँ। आलू, थोड़ा इंतजार करो, मैं मेहनत कर रहा हूँ। एक दिन अपनी भी बड़ी दुकान होगी। तुम बस सपने देखते रहो। अगले दिन सब्जी नगर में एक बड़ा जूता मेला लगा। वहां शहर का मशहूर व्यापारी अमीर शिमला मिर्च अपने चमकदार जूतों की प्रदर्शनी लेकर आया। मेरे जूते पूरे देश में बिकते हैं। जो मेरे साथ काम करेगा वह अमीर बन जाएगा। वाह, यही तो जिंदगी है। वाह, यही तो जिंदगी है। रात को आलू, मैं तुम्हें छोड़कर शिमला मिर्च के साथ शहर जा रही हूँ। लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे गरीबी से नफरत है। मैं बड़ी गाड़ी और बड़ा घर चाहती हूँ। आलू भैया, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आप मेरे जूते ठीक कर देंगे? पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं ठीक कर देता हूँ। यह देखकर पास खड़े एक बूढ़े कद्दू बहुत खुश हुए। बेटा, तुमने मेरी पोती की मदद की है। मैं शहर की सबसे बड़ी जूता फैक्ट्री का मालिक हूँ। आज से तुम मेरे साझेदार हो। कुछ महीनों बाद आलू की आलू फुटवियर नाम की बड़ी कंपनी बन गई। उधर शिमला मिर्च को पता चला कि मिर्ची को जूतों के काम की कोई समझ नहीं है। तुम सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ आई थी।
अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। मिर्ची रोते हुए वापस सब्जी नगर आई। वहां उसने देखा कि आलू की बड़ी दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी है। आलू, मुझे माफ कर दो, मैं वापस आना चाहती हूँ। मिर्ची, तुमने मुझे गरीब समझकर छोड़ दिया था, लेकिन याद रखो, टूटे हुए जूते और टूटे हुए भरोसे को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों, कभी किसी को उसकी गरीबी देखकर मत छोड़ो। मेहनत करने वाला इंसान एक दिन अपनी किस्मत खुद लिख देता है। आलू, इस गर्मी में तो मेरा बुरा हाल हो गया है, घर बहुत गर्म हो जाता है। चिंता मत करो सेब, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करूंगा। सब्जी नगर में आलू और उसकी पत्नी सेब एक छोटे से घर में रहते थे। गर्मियों के दिन थे और बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। लेकिन हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। पैसे कम हैं, लेकिन तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगले दिन आलू सुबह सुबह काम पर निकल गया और देर रात तक मेहनत करता रहा। अरे आलू, आज इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं अपनी पत्नी सेब के लिए ऐसी वाला कमरा बनाना चाहता हूँ। वाह दोस्त, तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो। कई दिनों की मेहनत के बाद आलू ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर लिया। आखिरकार अब मैं सेब के लिए ऐसी वाला कमरा बनाऊंगा। आलू ने मजदूर सब्जियों की मदद से एक सुंदर कमरा बनवाया और उसमें नया एसी भी लगवा दिया। यह कमरा कितना सुंदर है, क्या ये हमारे लिए है? हाँ सेब, यह सब तुम्हारी मुस्कान के लिए है। आलू, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो, मुझे महंगे तो नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। वाह भाई, सच्चा प्यार हो तो ऐसा हो। सही कहा, जो अपने परिवार की खुशी के लिए मेहनत करे वही असली हीरो है। उस दिन से आलू और सेब खुशी खुशी अपने नए एसी वाले कमरे में रहने लगे। सीख, सच्चा प्यार महंगे तोहफों में नहीं, बल्कि अपने अपनों की खुशी के लिए की गई मेहनत और परवाह में होता है। एक छोटे से गांव में प्याज नाम की सीधी सादी लड़की रहती थी। प्याज ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। आलू रोज सुबह शहर नौकरी करने जाता और रात को गांव लौट आता। आलू शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। शाम को प्याज घर के बाहर बैठकर आलू का इंतजार कर रही थी। प्याज पूरे प्यार से हर दिन आलू का इंतजार करती थी। आलू घर पहुंचता है और प्याज मुस्कुराते हुए खाना परोसती है। आलू, खाना तैयार है। आलू मुस्कुराकर खाना खाने बैठ जाता है। गरीबी थी, लेकिन दोनों के बीच प्यार बहुत था। अगले दिन आलू अपने दोस्त शिमला मिर्च के साथ। शिमला मिर्च आलू का सबसे अच्छा दोस्त था। शिमला मिर्च आलू को समझाते हुए बोलता है, भाई, प्याज भले पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करती है। आलू हंसकर बात टाल देता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन आलू उस समय दोस्त की बात की अहमियत नहीं समझ पाया। जिस कंपनी में आलू काम करता था, उसकी मालकिन भिंडी थी। भिंडी शहर की सबसे बड़ी कंपनी की मालकिन थी। भिंडी बहुत अमीर, पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। भिंडी दूर से आलू को काम करते हुए देखती है और हल्का मुस्कुराने लगती है। भिंडी मन ही मन आलू को पसंद करने लगी थी। एक दिन कंपनी में बड़ी पार्टी रखी जाती है। उस रात कंपनी में बड़े लोगों की शानदार पार्टी चल रही थी। आलू अपनी पत्नी प्याज को भी पार्टी में लेकर आता है। प्याज घबराई हुई चारों तरफ देखने लगती है। प्याज पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में आई थी। प्याज गांव की भाषा में बात करने ये लगती सच है में आलू की पत्नी है? और लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। आलू सबके सामने शर्म महसूस करने लगता है। उस पल आलू को अपनी गरीबी और प्याज की सादगी बोझ लगने लगी। भिंडी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई देती है। भिंडी समझ चुकी थी कि आलू अपने रिश्ते से खुश नहीं है। अगले दिन भिंडी आलू को अब केबिन में बुलाती है। आलू को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। भिंडी मुस्कुराते हुए आलू की तरफ देखती है। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें कंपनी का मैनेजर बना दूंगी। आलू हैरान रह जाता है। तुम्हें गरीबी में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आलू चुप हो जाता है और सोचने लगता है। पहली बार आलू के दिल में लालच पैदा होने लगा था। आलू की आंखों के सामने बड़ा घर, महंगी गाड़ी और पैसे दिखाई देने लगते हैं। उसे शहर की चमक अपनी तरफ खींचने लगी। आलू धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। उस पल आलू अपने सच्चे रिश्ते और प्यार को भूलने लगा था। रात को आलू घर लौटता है, लेकिन आज उसका चेहरा बदला हुआ था। रोज की तरह प्याज खुशी से दरवाजे पर खड़ी आलू का इंतजार कर रही थी। लालच ने धीरे धीरे आलू को बदलना शुरू कर दिया था। आलू, खाना तैयार है। आलू गुस्से में प्याज की तरफ देखता है। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। प्याज हैरान होकर आलू को देखने लगती है। लेकिन क्यों? आलू गुस्से में तुम चिल्लाने अनपढ़ लगता है। गंवार हो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। जिस इंसान से उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था, वही आज उसे ठुकरा रहा था। अगली सुबह प्याज अपना छोटा सा सामान लेकर गांव छोड़ने लगती है।
प्याज का दिल पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके पास सिर्फ दर्द और अकेलापन बचा था। कुछ समय बाद आलू और भिंडी शादी कर लेते हैं। आलू अब पूरी तरह शहर की चमक में खो चुका था। अब आलू के पास पैसा, बड़ी गाड़ी और आलीशान जिंदगी थी। आलू को लगने लगा था कि उसने जिंदगी जीत ली। धीरे धीरे आलू पूरी तरह बदल चुका था। शिमला मिर्च आलू से मिलने उसके बड़े घर आता है, लेकिन शिमला मिर्च अभी भी खुश नहीं था। शिमला मिर्च गंभीर होकर आलू से कहता है, तूने प्याज के साथ बहुत गलत किया है भाई। अब वो सब पुरानी बातें हैं। आलू हंसकर शिमला मिर्च की बात अनसुनी कर देता है। भिंडी और आलू अपने लग्जरी घर में बैठे होते हैं, लेकिन बाहर मौसम बदलने लगता है। उन्हें नहीं पता था कि उनकी खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली। एक दिन अचानक भिंडी की कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इस कंपनी पर भिंडी को सबसे ज्यादा घमंड था। ये अब डूबने लगी थी। कुछ ही दिनों में पूरी कंपनी बर्बाद होने लगी। भिंडी की सारी दौलत उससे छिन चुकी थी। तुम दुनिया के सबसे अनलकी इंसान हो। भिंडी गुस्से में आलू पर चिल्लाने लगती है। आलू हैरानी से भिंडी की तरफ देखने लगता है। जिस प्यार के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, वही आज उसे दोष दे रहा था। भिंडी गुस्से में फिर चिल्लाती है, तुमसे शादी करते ही मैं बर्बाद हो गई। आलू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। आज पहली बार आलू को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अब आलू की चमकती जिंदगी अंधेरे में बदल चुकी थी। रिश्ते के लिए आलू ने सब कुछ छोड़ा था, वही रिश्ता अब खत्म हो रहा था। अब आलू पूरी तरह अकेला हो चुका था। उसे प्याज का प्यार, उसकी सादगी, उसकी वफादारी याद आने लगी। कुछ देर बाद शिमला मिर्च आलू के पास आता है। मुश्किल समय में सिर्फ सच्चे लोग ही साथ खड़े रहते हैं। अभी भी देर नहीं हुई, जाकर माफी मांग ले। आज आलू को अपने फैसले पर सबसे ज्यादा पछतावा हो रहा था। अब आलू अपने टूटे रिश्ते को बचाना चाहता था, लेकिन क्या प्याज आलू को माफ करेगी? क्या उनका प्यार फिर से एक होगा? ये हम देखेंगे अगले भाग में। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। सुनो जी, आज आपकी पसंद का पराठा बनाया है। वाह स्ट्रॉबेरी, तुम दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो। और तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। जो अरे भाई, तुम दोनों की जोड़ी तो सुपर हिट है। हाँ भाई, हमारी मोहब्बत कभी नहीं टूटेगी। अरे बस भी कीजिए। अच्छा, अब मैं काम पर चलता हूँ, देर हो रही है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखना। चलो भाई, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। अच्छा भाई, शाम को मिलते हैं। हाँ भाई, फिर मिलते हैं। हाय पड़ोसियों, मेरा नाम भिंडी है। नमस्ते बहन, आपका स्वागत है। वाह, कितनी स्टाइलिश है। बहन, कोई मदद चाहिए हो तो बताना। धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे हैं। अब हम पड़ोसी ही नहीं, अच्छे दोस्त भी हैं। सुनो जी, मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। हाँ पड़ोसियों, आज का दिन अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा। पर तुम तो हमेशा भिंडी को ही देखते हो। पता नहीं क्यों भिंडी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। सुनो जी, सब्जी लेने चलोगे? नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे कौन सा काम? वो बहुत जरूरी काम है, बाद में बताऊंगा। अजीब बात है, पहले तो कभी सब्जी ले लेने से मना नहीं करते थे। तुम अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे पास क्यों आते हो? क्योंकि तुम खास हो। सच? बिल्कुल। अरे बाप रे, ये तो स्ट्रॉबेरी भाभी को धोखा दे रहा है। बहन, मुझे कुछ बताना है। क्या हुआ? आलू रोज भिंडी से मिलने जाता है। क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल भी वो पार्क में भिंडी के साथ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में? हाँ बिल्कुल। भिंडी, तुम मेरी जिंदगी हो। और स्ट्रॉबेरी? उसे भूल जाओ। तो यही है तुम्हारा प्यार? तो यही है तुम्हारा प्यार? स्ट्रॉबेरी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ हूँ और सब कुछ अपनी आंखों से देख भी रही हूँ। स्ट्रॉबेरी, मेरी बात सुनो। अब सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। आलू, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे जाने से मेरा दिल टूट गया। स्ट्रॉबेरी प्लीज, चलो हम भी जाते हैं। तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया। तुम्हारे बिना ये रात अधूरी थी। ये चाह तुम्हारे लिए। तुमसे मिलके सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है। हमेशा साथ रहेंगे। भिंडी, चलो आज घूमने चलते हैं। माफ करना, मैं काजू के साथ जा रही हूँ। क्या काजू के साथ? हेलो भिंडी जी, चले? हाँ चलिए।
तुमने अपनी पत्नी को धोखा दिया था, मुझे कैसे भरोसा होता कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सच्चा प्यार भरोसे पर टिका होता है और तुमने अपना भरोसा खुद तोड़ा है। अलविदा। मैंने स्ट्रॉबेरी जैसी अच्छी पत्नी खो दी। आलू, अब समझ आया दर्द कैसा होता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी टमाटर भाई। जो दूसरों का दिल तोड़ता है उसका दिल भी एक दिन टूटता है।